हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। इंग्लिश के पेपर में कैसे पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपको जो है 100 नंबर के पेपर में खासकर जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो उतना पढ़ नहीं पाते हैं और यहाँ पे दिक्कत होती है कि कहीं फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपना लेते हैं तो फेल होने की नौबत नहीं आएगी। पहली पॉइंट ये है कि 100 नंबर का पेपर, इसमें आपको 33 नंबर पासिंग मार्क लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको को फॉलो करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका जो रीडिंग दिया रहता है, जो पैसेज रहता है, इसमें जो है केयरफुली आप पढ़िए। ये लिखा है कि राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसको आप पढ़िए और इसका आंसर जो है छांट के यहाँ पे लिखिए। तो इसमें ये आसान होता है कि इसमें देखिए 15 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, अनसीन पैसेज जो रहेगा ये 15 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपको अगर 10 भी नंबर मिल जाता है तब भी आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट चेंज द माइंड सेट ऑफ इंडियन यूथ विजुअल नाउ अ डेज। तो इस पे जो है अब करना क्या, यहाँ से ऐसे देखिए इतना सेंटर जो है मिलाने की कोशिश करिए कि ये द माइंड सेट ऑफ इंडियन ये कहाँ मिल रहा है। ठीक है, यानी मिलता जुलता शब्द इसी में ढूंढिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब ढूंढेंगे, देखिए यहाँ लिखा है द माइंड सेट ऑफ इंडियन यंगर जनरेशन। इस प्रकार से मिल गया तो आप यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक है, अपने कॉपी में इस प्रकार से छांट के यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक है, जब लिखना शुरू करेंगे एक दो लाइन आप लिख लीजिए। ठीक है, आप जो है एक दो लाइन लिख लीजिए और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको दूसरा वाला जो मिलता जुलता शब्द है उसे से रिलेटेड छांट के आप उसमें से लिखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यही तो काम करेंगे। आपको देखो गलत नहीं होगा, आप जो मिलता जुलता जो शब्द हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है, 2 ही नंबर मिल जाए, क्या जाएगा, कुछ जाएगा थोड़ी ही। ठीक, इस प्रकार से छांट के आप इसको अनसीन पैसेज को लिखना होता है। फिर इसके बाद आपका एक आर्टिकल आता है, आप जानते हैं आर्टिकल आपका आएगा लिखने के लिए 150 शब्द में 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर के आर्टिकल पूछे जाएंगे और इसमें जो है आप एक दो आर्टिकल तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक दो आर्टिकल तैयार कर लीजिए। अगर एक दो आर्टिकल तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। अगर पेपर में आ जाता है तो आप लिख देंगे, नहीं आता तो उसी से रिलेटेड कुछ आप समथिंग जो है लिखिए। ठीक है, तो आप आर्टिकल तो एक तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी एक आर्टिकल तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको इसके बाद जो है यहाँ पे एक आपका लेटर आता है, ये भी 10 नंबर का होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज 15 नंबर का है, लेटर 10 नंबर का है, प्लस 10 नंबर का जो है आपका यहाँ पे जो है आर्टिकल रहता है। ठीक है, तो ये 10 मतलब कि आपका हो गया यहाँ पे 15, 10 25 और 10 ये 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 35 नंबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी पासिंग मार्क तो आपको मिल गया। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में। तो देखिए ग्रामर पोर्शन में जो है इसमें अगर आपको आता तो अच्छी बात है, इसमें आपको टिक करना होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ग्रामर में तो जो भी आपका रहेगा उसमें आप टिक कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ टिक तो लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन आएगा। इसको मैं बताऊँगा अगली वीडियो में कैसे आसानी से ट्रांसलेशन थोड़ा सा आप कर सकते हैं बना के। और इसके बाद जो है आपका लिटरेचर आएगा क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, अगर जो क्वेश्चन आपको तैयार है तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख के जो है 8 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दिया गया है, लिखा है क्वेश्चन इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में लिखना है और यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 4 + 4 नंबर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन तैयार है तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से ले देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। तो 35 नंबर प्लस वो था, प्लस 4 नंबर ये, और ये जो है आपका 40 नंबर यहाँ पे हो गया। ठीक है, 40 नंबर लगभग मान के चलिए 40 नंबर आपका हो गया है। तो ये सेंट्रल आइडिया कोई एक तैयार कर लीजिए। ठीक है, कोई एक तैयार कर लीजिए, एक दो तैयार कर लीजिए। और अगर आता है वही तो बहुत अच्छी बात है, लिख देंगे। नहीं आएगा तो छोड़ कर नहीं आएंगे, लिख करेंगे, कुछ ना कुछ लिख करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी याद करेंगे वो पिछले सालों में लगातार कहीं कहीं पूछे जा रहे हो, उसको आप तैयार कर लीजिए, एक दो तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसको जो है आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, वही लिखना है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी कुछ ना कुछ लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर आपको पास होना है तो मेन मेन जो चीज़ें हैं लगभग 50 नंबर तक जो है आप उसको यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल आइडिया हो गया, आर्टिकल हो गया, और फिर अनसेम पैसेज हो गया, ठीक है, फिर लेटर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और जिसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन अगर आप वहाँ से तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से देख लीजिए थोड़ा एक बार, ठीक है। बाकी में कुछ चीज़ें हैं जैसे अनसेम पैसेज कैसे पहचाने और कैसे उसको सेंट्रल आइडिया कुछ इंपॉर्टेंट है, और उसको मैं बता दूंगा, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल ज़्यादातर आ सकते हैं पेपर में, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है आप जितना हो सके उतना इसको एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जो 40-50 नंबर कवर हो जाएगा यहाँ से। और फिर जब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ताकि जो है आप लगभग 60-70 नंबर यहाँ से इंग्लिश में प्राप्त कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।